नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, बीएचयू की यूजी कोर्सेज की रेगुलर की जो 8 राउंड तक की काउंसलिंग होनी थी वह लगभग अब कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद जो रेगुलर में सीटें वैकेंट रह चुकी थी उन पे मॉपअप राउंड के थ्रू जो है एडमिशन होना था। तो मॉपअप राउंड का पूरा रूल जो है, ऑफिशियल अपडेट जो है इसका आ चुका है। यहां पे आप देख सकते हैं कि यूजी के मॉपअप रूल्स का जो है ऑफिशियल अपडेट आ चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सर उस मॉपअप राउंड में कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन बच्चे उसमें एलिजिबल हैं और कौन से बच्चे उसमें एलिजिबल नहीं हैं। अगर आपका किसी कोर्स में अलॉटमेंट हो गया है तो क्या आप मॉपअप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपका किसी भी कोर्स में अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो क्या आप कर सकते हैं, या फिर आपने जो है कभी भी बीएचयू के लिए रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है तब भी क्या आप मॉपअप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इन सभी बातों के बारे में जो है मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मॉपअप के लिए एलिजिबिलिटी के बारे में। ठीक है, मेनली हम लोग एलिजिबिलिटी के ऊपर इस वीडियो हम लोग बात करेंगे। तो देखिए यहां पे क्लियरली बोला है, ठीक है, कि द फॉलोइंग कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द मॉपअप राउंड। अब कौन कौन से वे कैंडिडेट हैं? पहला, कैंडिडेट हु हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर बीएचयू काउंसलिंग सो फार, मतलब कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने बीएचयू काउंसलिंग के लिए जो है कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया, ना तो पहले सीयूटी के फॉर्म को अप्लाई करते समय, ना तो बाद में जब बीएचयू के रजिस्ट्रेशन का पोर्टल आया है। आपने कभी भी अगर बीएचयू के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो भी आप जो है मॉपअप राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके बच्चे मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो पहले ये बच्चे एलिजिबल हो गए। दूसरे हम लोग बात करते हैं कैंडिडेट्स हु रजिस्टर्ड फॉर बीएचयू काउंसलिंग प्रोसेस। अब दूसरा वो जिन्होंने बीएचयू के काउंसलिंग प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन किया था लेकिन उनको सीट ऑफर नहीं की गई, लेकिन जब रेगुलर के राउंड का अलॉटमेंट हो रहा था तो उनको सीट ऑफर नहीं की गई, तो वो बच्चे भी जो है मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा, were offered seat but could not deposit the fees, they could not fill their preference entries। दूसरा, ऐसे बच्चे जिनको जो है सीट, जिनको बच्चे क्या हो, जिनको सीट की ऑफर की गई हो, ठीक है, जिनका सीट ऑफर हुआ है लेकिन उन्होंने कमिटमेंट फीस को सबमिट नहीं कर पाए या फिर अपने प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म को फिल नहीं कर पाए थे, तो उनको भी जो है मॉपअप राउंड में एलिजिबल है, मतलब वो भी मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दूसरा, ये बच्चे कर सकते हैं। तीसरा, वो बच्चे डिपॉजिट द फीस बट गॉट देयर एडमिशन कैंसल लेटर। तीसरा, वो बच्चे जिन्होंने अपने फीस को सबमिट कर दिया था लेकिन फीस को सबमिट करने के बाद जो है अपने एडमिशन को विड्रॉ कर लिया था, कैंसिल कर दिया था, वो बच्चे भी जो है बाबू मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहां पे ये मतलब कि क्या हुआ कि अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, अगर आप कभी भी जो है बीएचयू के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, फिर भी आप जो है बीएचयू में मॉपअप में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा, वो बच्चे जिनको जो है रेगुलर में सीट अलॉटमेंट हुआ है लेकिन किसी कारणवश अगर उन्होंने अपना फीस जो है सबमिट नहीं कर पाए थे या प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म सही से नहीं फिल कर पाए थे, तो वो बच्चे भी मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, या फिर वो बच्चे जिन्हों रेगुलर के राउंड के दौरान, ठीक है, कोई भी जो है सीट अलॉटमेंट नहीं हुई थी, वो बच्चे भी मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। तीसरा, वो बच्चे जिनको सीट अलॉटमेंट हुआ था लेकिन वो अपने फीस को सबमिट करने के बाद एडमिशन को कैंसिल कर दिए थे, विड्रॉ कर लिए थे, वो बच्चे भी जो है आपके मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल हैं। तो ये हो गया कि कौन से बच्चे मॉपअप के लिए एलिजिबल हो गए। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि ऐसे कैंडिडेट जो मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है, ये कैंडिडेट आगे तीसरा पॉइंट है, द फॉलोइंग कैंडिडेट्स विल नॉट बी एलिजिबल फॉर मॉपअप राउंड। मतलब ऐसे कैंडिडेट जो मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है, तो उसमें कौन कौन से? पहले, कैंडिडेट हु आर होल्डिंग अ सीट और हैव ऑलरेडी लॉक्ड देयर सीट इन द काउंसलिंग प्रोसेस। अब अगर आपने जो है, ठीक है, रेगुलर के राउंड में काउंसलिंग कराया हो और आपको सीट अलॉटमेंट हो गया है और आप कमिटमेंट फीस सबमिट करके अगर अपनी सीट को कंफर्म कर दिए हैं, तो आप जो है मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको रेगुलर के राउंड में किसी भी कोर्स में जो है, ठीक है, किसी भी ऑनर सब्जेक्ट में अगर आपको सीट अलॉटमेंट हो गई है और आप कमिटमेंट फीस को सबमिट करके अपने सीट को कंफर्म कर दिए हैं, तो आप जो है मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है, आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, और दूसरा चीज क्या है, मॉपअप राउंड इन कोर्सेस हैविंग प्रैक्टिकल कंपोनेंट सच एज बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स और बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। इन दोनों जो है बीएफए में और बीपीए में जो है मॉपअप राउंड का कोई प्रोसेस नहीं है। तो ये रहा बच्चे मॉपअप राउंड की
में कौन से बच्चे एलिजिबल होंगे और मॉप अप राउंड में कौन से बच्चे एलिजिबल नहीं होंगे। मतलब पूरी मॉप अप राउंड की जो है पूरे यहाँ पे बच्चे आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है। ठीक है बाबू, चलिए इसके अलावा जो है अगर बीएचयू की काउंसलिंग से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मॉप अप राउंड से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी क्यूरी है बच्चे, तो उसे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है क्या कि अगर आपके छोटे भाई बहन, आपके रिश्तेदार, दोस्त, यार जो भी है सीवीटी 2024 को क्रैक करके अपनी ड्रीम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पहुंचना चाहते हैं बच्चे, तो उनके लिए बेसिक शिक्षा ले करके आया है बाबू वरदान बैच फेज 1। ठीक है, अगर अभी जो है आप 5 सितंबर के पहले तक हमारे कोर्सेज से जुड़ते हैं तो सभी कोर्सेज पे आपको 500 रुपए की छूट दी जाएगी। ठीक है बच्चे, तो जो भी तैयारी करना चाहते हैं उनको ये बता दीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद।